तो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ नई वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग टॉपिक के बारे में, जो कि कंपनी अदला बदली। आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर गौरव भाटिया जी के बारे में। गौरव भाटिया जी टीम सोनू शर्मा सर, जो सोनू शर्मा सर की टीम है उसके सीनियर लीडर हैं। इसका नाम अब बदल करके WWD कर दिया गया है, वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स। अगर मैं बात करूं, कुछ वक्त पहले उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट किया और उन्होंने बताया कि वो वेस्टीज को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, उन्होंने वेस्टीज को क्विट कर दिया है। देखिए, ये अपना उनका इंडिविजुअल कहीं ना कहीं डिसीजन है। उसके अंदर मैं कुछ क्रिटिसाइज़ नहीं करने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ना ही मैं ज़्यादा उनके बारे में बात करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ कंपनी अदला बदली के बारे में। और इसी वीडियो के अंदर मैं बात करूँगा मिस्टर कुशाल शर्मा के बारे में, जिन्होंने लगभग 1.5 साल पहले वेस्टीज को क्विट किया था और आज वापस से उन्होंने वेस्टीज को ज्वाइन किया है। और अभी जब उन्होंने ज्वाइन किया तो उन्होंने उसी दिन मुझे ब्लॉक कर दिया। कि उन्होंने मुझे ब्लॉक क्यों किया, इस वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगा। और अगर आप प्राउड नेटवर्कर हैं, अगर आप एक प्राउड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग प्राउडली कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट में प्राउड नेटवर्कर जरूर कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूँ गौरव भाटिया जी के बारे में, गौरव भाटिया जी ने बहुत लंबे समय से सोनू सर के साथ में काम किया है। इससे पहले एक अदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो थे और अभी लगभग 4 साल पहले उन्होंने वेस्टीज का पार्ट बने। गौरव भाटिया सर ने अभी कुछ दिन पहले फेसबुक पे पोस्ट किया और उन्होंने उसके अंदर बताया हम तो चले, इस तरीके से उन्होंने पोस्ट किया। और वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने उनसे सवाल जवाब किए। उसी सवाल के अंदर उनसे एक इंसान ने पूछा, सर आपको क्विट करके कैसा लग रहा है? तो उन्होंने बोला आज़ाद। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, आपके नीचे हज़ारों लाखों लोग काम कर रहे हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हज़ारों लाखों लोग आपके ऊपर, आपको अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, आपको लेजेंड बोलते हैं, आपको किंग बोलते हैं, ना जाने क्या क्या बोलते हैं। आप उनके साथ में क्या किया आप लोगों ने? अगर आप का बात करें तो आपने खुद ही एक डिसीजन लिया और आप निकल लिए। लेकिन उन लोगों का क्या, जो लोग आपको भरोसा दे करके, जिन्होंने इनिशियली स्टार्ट किया था, जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, अब उस इंसान के लाइफ का क्या, उसके कैरियर का क्या? क्योंकि जब भी कोई इंसान स्टार्ट करता है तो हाइट ऑफ सक्सेस देखता है अपने अपलाइन की, उसने क्या क्या अचीव कर रखा है, और वो सपना सजाता है कि मैं भी एक ना एक दिन ये सारी चीज़ें अचीव कर लूँगा। अब मुझे एक चीज़ बताइए, आप जब एक इंसान ने इनिशियली ज्वाइन किया, वो मतलब कमिटमेंट कर देता है अपने दोस्तों में, मैं ऐसा ऐसा अचीव करूँगा, मैं ये सब चीज़ें लूँगा। और उसके बाद में जब वो नेगेटिव होता है, जब वो क्विट करता है, तो आपको पता है एक इंसान नहीं होता, उसके आसपास, उसकी सराउंडिंग, उसके यार रिश्तेदार, सारे लोग नेगेटिव होते हैं। और वहीं सिर्फ वो नेगेटिव नहीं होते, जब भी अगला कोई इंसान उनके पास में नेटवर्क मार्केटिंग लेकर आता है तो एग्जाम्पल देते हैं उस इंसान का, जो जिसको वो देखे चुके होते हैं, जिसको वो फेलियर समझ के बैठ चुके होते हैं। लेकिन इसके अंदर इंडस्ट्री की क्या गलती? आप एक चीज़ सोचिए कि आप इस बिज़नेस के अंदर आए हैं, अगर आप एक IBO नहीं हैं तो आप ज़्यादा लंबा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एक IBO कौन होता है? एक IBO होता है इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, मतलब जो खुद से काम करना जानता है, खुद से चीज़ों को समझता है, खुद से चीज़ों को करता है। लेकिन आज की डेट में क्या है कि लोग ना लेजेंड बना लेते हैं, लोग अपने अपलाइन को, या फिर अगर मैं बात करूँ, रेस्पेक्ट देना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ उनको भगवान बना करके बैठे होते हैं। आपको मैं बताऊँ कुशाल शर्मा जी के बारे में। कुशाल शर्मा जी लगभग 1.5 साल पहले वेस्टीज क्विट किए थे और अभी पीछे 10 जुलाई को उन्होंने वेस्टीज को वापस से ज्वाइन किया। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने ज्वाइन किया। अब मुझे उसके ऊपर कोई बात नहीं करनी, लेकिन मेरी एक फ्रेंड थी जो उन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन से आती थी, सोलन से वो थी, हिमाचल से, और वो गोल्ड डायरेक्टर थी। अब आप मुझे बताइए, वो लड़की वो ऑनलाइन इस बिज़नेस को बिल्ड कर रही थी, उसकी जो अपलाइन थी वो स्टार या डायमंड डायरेक्टर थे, उनकी मदद से वो बिल्ड कर रही थी। जैसे ही कुशाल शर्मा जी ने क्विट किया, अब उनकी जो डाउनलाइन थी, जो स्टार डायरेक्टर थी, मेरे फ्रेंड की अपलाइन जो थी, उन्होंने भी क्विट कर दिया और कुशाल शर्मा जी के साथ में चले गए। अब वो लड़की रह गई अकेली, धीरे धीरे करके उसकी टीम खत्म हो गई और आज वो प्रॉपर नेगेटिव है और अपनी कॉलेज जो भी वो कर रही थी वो कर रही है। अब आप इसमें मुझे बताइए, उस लड़की के क्या कसूर, इसके अंदर उसकी डाउनलाइंस का क्या कसूर? उसकी जो सारी मेहनत थी तो वो हो गई पानी। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग लोग हैं जिनके साथ में कुछ कहीं ना कहीं इस तरीके से होता है। तो मैं आप सभी को ये बोलना चाहता हूँ कि आप एक काम करें, आप खुद के पैरों पे चलना सीखें, आप किसी और के भरोसे ना रहें। आप चीज़ों को सीखिए लेकिन कीजिए खुद, IBO बनिए। अगर मैं बात करूँ कुशाल शर्मा जी ने मुझे ब्लॉक क्यों किया, तो जिस दिन उन्होंने ज्वाइन किया, रात को तकरीबन 11 बजे उन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया और उसके कमेंट के अंदर मैंने एक कमेंट डाला, डोंट ओवर हाइप गाइज। मतलब मैंने क्यों ऐसा बोला, मैं आपको बता देता हूँ। लोग ना इनको लेजेंड बोल रहे थे, लोग इनको किंग बोल रहे थे, किंग इज़ बैक, लेजेंड इज़ बैक, इस तरीके से। तो मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मुझे वो इंसिडेंट्स याद आ गए जो मेरी फ्रेंड के साथ में हुआ है। सिर्फ एक लड़की के साथ में नहीं, ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ में हुए जो कहीं ना कहीं उनकी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट थे। अगर मैं बात करूँ, मैंने कमेंट किया था, डोंट ओवर हाइप गाइस, बड़े लीडर्स आते हैं जाते हैं, पर इसमें नुकसान ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे डिस्ट्रीब्यूटर का होता है हमेशा। वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लेजेंड वर्ड। सिद्धार्थ सर, सोनू सर, चैडविक, सुरेंद्र वत्स आर मैनी अदर्स जिन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया इस इंडस्ट्री के लिए। तो मैंने इस कमेंट को किया, तो पहले तो कुशाल शर्मा जी ने कुछ ही वक्त के अंदर इसको लाइक किया, फिर मुझे फॉलो किया और मिनट 2 या 3 मिनट के अंदर मुझे ब्लॉक कर दिया।
उसमें उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया क्योंकि उनके पास में कोई जवाब था ही नहीं। अब आप मुझे बताइए कि जो भी इंसान उनकी ऑर्गेनाइजेशन से था, चाहे फिर मैं बात करूं किसी भी इंसान की जो क्विट करता है, वो हमेशा डाउट में रहता है कि क्या सर ने सही किया, क्या सर ने गलत किया, सर ने इसको क्यों क्विट किया, सर ने इसको ज्वाइन क्यों किया, क्या क्या इसके अंदर ज़्यादा पैसा है, क्या इसके अंदर कम पैसा है। मतलब वो कुछ ना कुछ डाउट के अंदर इंसान लगा रहता है जो इनिशियल लेवल पे होता है, क्योंकि उसको ज़्यादा कुछ नहीं पता होता। तो आप सभी से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप IBO बनिए, आप इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनिए और अपने काम की जिम्मेदारी खुद लीजिए और बिना किसी के सहारे के चलना शुरू कीजिए। उनकी रिस्पेक्ट कीजिए अपने अप्लायंस की, क्योंकि वो स्पॉन्सर हैं आपके, आपको इस बिज़नेस के अंदर लेकर आए हैं। लेकिन आपका काम आपको करना पड़ेगा, आपका बिज़नेस आपको बिल्ड करना पड़ेगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपसे शुरू होती है। अगर आप देखें तो आपकी टीम के अंदर जहाँ पे आपकी ID लिखी है वहाँ पे आपका नाम लिखा आता है, तो ये बिज़नेस आपका है और आपको ही बिल्ड करना होगा। तो बस आप सभी लोगों से ये गुजारिश है कि किसी को भी भगवान ना बनाएं। और आपसे जो सबसे पहले भगवान है वो आपके माता पिता हैं, तो आप कहीं ना कहीं उनकी आशीर्वाद के चलते और अपने अपलाइन के रिस्पेक्ट करते हुए इस बिज़नेस को बिल्ड करें। और कभी भी एक ऐसा डिसीज़न लें जो आपको लगता है कि सही है, तो वो अपना इंडिविजुअल डिसीजन ना लें, क्योंकि कभी भी कोई भी इंसान जब इस बिज़नेस को ज्वाइन करता है तो वो आपके भरोसे पे ज्वाइन करता है, वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है उस टाइम के लिए। वो आपके अंदर जो एंथुसियाज्म उसने देखा होता है, जो बिलीव आपके आंखों में देखा होता है, उसके कारण आपको ज्वाइन करता है। तो कभी भी किसी के भरोसे के साथ ना खेलें, कभी भी किसी को गुमराह ना करें, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इस बिज़नेस को ना करें। अगर आप अपने फ़ायदे के लिए इस बिज़नेस को करते हैं तो आप ज़्यादा लंबा बिज़नेस बिल्ड, ज़्यादा बड़ा बिज़नेस बिल्ड कर ही नहीं पाएंगे। आप एक बार तो सक्सेस को अचीव कर लेंगे, लेकिन फिर वहाँ से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा, आप उसको स्टेबल मेंटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोगों को आपका कैरेक्टर समझ में आता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आपकी राय, और साथ में इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई है तो आप डिसलाइक ज़रूर करें, और साथ ही कमेंट के अंदर आप बताएं आपको वीडियो पसंद क्यों नहीं आई है। तो मिलता हूँ जल्दी नई वीडियो के साथ में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।